ओके, सब लोगों ने अपनी अपनी कुंडली बना ली है? एवरीवन रेज योर हैंड। किस किस ने अपनी अपनी कुंडली बना ली है? ओके, कितनी कुंडलियां बना ली सबने? अपनी बनाई या और दो चार कुंडलियां बनाई? एक ही बनाई? सोनाली जी, कितने बनाई आपने? अरे भाई, ऐसा क्यों करते हो? इतना तो टाइम पता होगा ना आपको, तो निकालनी चाहिए थी दो चार कुंडलियां, है ना, दो अपने बनाए ना। बच्चों की। दो बनाई? ओके। हम्म। स्वाति, नीलिमा जी, कितने बनाए आपने यस नीलिमा मैम। जी? दो। मैंने 4-5 बनाई। वेरी गुड। देखो ऐसे, अभी जो मैं प्रिडिक्शन पढ़ाऊंगी ना, फिर उनको समझ में आएगा किसमें क्या हो रहा है ना। एक ही लेके नहीं बैठना, है ना, चार पांच लेके बैठना। ओके। तो आपका अभी नेक्स्ट काम क्या होगा? आज आपको अपने घर के जितने भी मेंबर है, जिनका आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम ऑफ बर्थ पता है, सबकी कुंडली बनानी है ना। हर किसी के घर में 5 से 6 मेंबर आराम से मिल जाते हैं, है ना। और छोटी फैमिली होगी फिर भी 3 मेंबर आराम से मिल जाएंगे। तो 3 कुंडलियां तो बन ही जाएंगे। आया ना? ओके। चलिए, तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हमने क्या पढ़ा था? हाउसेस पढ़े थे, प्लैनेट्स के बारे में मैम पढ़ा था। सिर्फ लाल किताब वाली ही देखनी थी ना। हाँ जी, लाल किताब वाली। समझ में आ गई ना लाल किताब की कुंडली कैसे हाँ बनाते हाँ। हैं? ठीक है, आप बना के रख सकते हो कि ये वैदिक की है, ये लाल किताब की है। बस वैदिक में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, है ना, राशियों के नंबर्स होते हैं। और लाल किताब में राशियों के नंबर नहीं होते, बस उस नंबर को हटाना है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है ना। और वैदिक में वहां पे ऊपर में डिग्री लिखी होती है, उसके सिर के ऊपर 0921 ऐसे समथिंग लाइक दैट, वो डिग्री है। उसको भी हमको नहीं लिखना है। हमको ओनली क्या लिखना है? प्लैनेट्स। जहां भी, जिस भी भाव में, जिस भी घर में बैठे, उसको उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, आप ऐसे पैरेलल में बोलते हैं ना, साइड बाय साइड बना लो, एक वैदिक की एक लग्न की, तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। गॉट इट? क्लियर? यस। चलो, हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल लॉर्ड्स पढ़े थे, है ना, है ना। ओके, लॉर्ड पढ़े थे हमने। ओके। किस घर का कौन सा स्वामी? लॉर्ड मीन्स क्या होता है? घर का मालिक। ठीक है, जैसे आप अपने घर के मालिक हो। कोई लोग रेंट से रहते हैं, कोई अपने खुद के घर में रहते हैं। जो अपने घर में रह रहे, वो कौन है? मालिक है ना। लॉर्ड है वो, लॉर्डशिप बोलते हैं ना हम लोग, है ना। तो वो उसके मालिक है। तो पहले घर के मालिक कौन है? फर्स्ट हाउस का मालिक कौन है? मार्स। ठीक है। ओके। कल हमने याद किया था कैसे याद करना है। फर्स्ट और 8वीं राशि का जो लॉर्ड होता है, वही हाउसेस का भी लॉर्ड होता है ना। तो फर्स्ट एंड 8, मार्स मार्स, सबको याद है? ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, मैंने अच्छे से बना के रखा है, अगर याद ना हो तो। ठीक है। सेकेंड, सेकेंड हाउस का लॉर्ड वीनस है। वैसे ही सेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी वीनस होता है। मेरे साथ सब लोग अपने आप बोलेंगे, जितना बोलेंगे याद हो जाएगा। ठीक है। थर्ड हाउस एंड सिक्स हाउस का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। ठीक है। फिफ्थ, सॉरी, फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? मून। ठीक है, वो अकेला ही है। ठीक है, उसके पास दूसरा हाउस नहीं है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? सन। ओके। देन आफ्टर हम यहाँ पे आते हैं नाइन्थ एंड ट्वेल्थ। नाइन्थ और ट्वेल्थ का कौन है? लॉर्ड जुपिटर। 10th एंड 11th का कौन है? सैटर्न। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ या ना? एवरीवन, आगे चले? हाँ। यस। हाँ ठीक है, मैम। तो ये इनके घर है, ये इनके स्वामी है। यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है। ओके। देन आफ्टर आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेटर्स ऑफ हाउस। जैसे सिग्निफिकेटर मीन्स क्या होता है? कारक। ठीक है, जैसे ये मालिक है, जैसे है लॉर्ड है, जैसे इनकी ये जमीन है, उसका उसके ऊपर घर मीन्स एक घर के दो मालिक, ये समझ लो आप, है ना। एक घर के कितने मालिक हो गए? दो मालिक। एक मालिक को तो हमने पढ़ लिया कि वो लॉर्डशिप देता है। राशियों के हिसाब से वो लॉर्डशिप आपको याद रह जाएगी। ठीक है। सिग्निफिकेटर सब देखेंगे। तो पहले हाउस, ये यहाँ पे क्या है? पहले हाउस में सन बैठा है। तो पहले हाउस का जो सिग्निफिकेटर है वो कौन है?
कौन है बताइए? सन दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, कौन है? सन। अभी सनी क्यों है? सनी क्यों है इसका लॉजिक भी बताती हूँ, इसके पीछे साइंस भी बताती हूँ। अभी इस घर का जो मालिक है वो कौन है? मार्स। ठीक है, मार्स और सन आपस में क्या है? फ्रेंड्स है। अच्छा, पहले वो फ्रेंड्स बता दूं क्या मैं आपको, तो थोड़ा इजी रहेगा, है ना आपको। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, शायद शायद हाँ मिल गया। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है क्या आपको? नहीं जा रहा है ये। यहाँ पे ये दिख रहा है देवता राक्षस। एवरीवन, देवता यस मैम। राक्षस वाला दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आपको, शेयर हो रहा है? ये लिख लीजिए आप। हाँ। देवता ग्रह कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, लिख लीजिए। जुपिटर, लिखिए। जुपिटर, सन, मार्स, मून, ये चारों कौन है? देवता ग्रह है। ठीक है। एंड राक्षस ग्रह में कौन कौन से आते हैं? राहु, केतु, सैटर्न, वीनस। ओके। और जो मर्क्यूरी होता है वो न्यूट्रल है, क्योंकि ये बच्चा है ना। ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, सबके साथ इसकी बन जाती है। ठीक है, तो ना ये देवता में जाएगा ना राक्षस में जाएगा, बीच में हम इसको लेते हैं। हाँ, किसी किसी के साथ इसका बनता नहीं, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये ध्यान में रखो। देवता प्लैनेट कौन से है? जुपिटर, सन, मार्स, मून। ये आपस में क्या है? एक दूसरे के दोस्त है। ये कौन है? फ्रेंड्स है आपस में। ठीक है। और जो राक्षस ग्रह है वो आपस में एक दूसरे के फ्रेंड्स है, तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स भी लिख लो। देवता के नीचे ये आपस में फ्रेंड है, ये आपस में फ्रेंड है। ठीक है, लेकिन देवता और राक्षस क्या एक दूसरे के फ्रेंड है? नहीं। नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे जी। आएंगे, इनके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा, जैसे जुपिटर सैटर्न। ठीक है, वैसे तो ये अच्छा योग बनाता है, धर्म कर्म अधिपति योग, बट बनता नहीं है। कुछ कुछ घरों में अच्छा बनता है, लेकिन जब भी देवता और राक्षस ग्रह साथ में आएंगे तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लाइक दैट आप अपने आ, उन दोस्तों के साथ हो जो आप उनको पसंद नहीं करते, तो आपको कैसा फील आएगा? अच्छा फील नहीं आएगा, है ना। तो लाइक दैट ये वही बात होगी। लिख लिया सबने? हो गया सबका? ठीक है, चलो। ठीक है, सिग्निफिकेटर। ठीक है, तो इसका पहले घर का जो लॉर्ड है वो है मार्स एंड सिग्निफिकेटर है सन। सन ही क्यों? क्योंकि सन मार्स का दोस्त है, देवता प्लैनेट है। एंड पहले घर से हम लोग क्या देखते हैं? सेल्फ को देखते हैं, खुद को देखते हैं। पहला घर किसका कारक होता है? हेल्थ का भी कारक होता है, इम्यूनिटी का कारक होता है ना। न्यू बिगनिंग का कारक होता है। एवरी वन म्यूट योर सेल्फ फर्स्ट। सब लोग म्यूट पे जाए ना, मुझे बीच बीच में आवाज जा रही है तो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे और स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, तो सन क्या होता है? हमारा इम्यूनिटी का कारक होता है, न्यू बिगनिंग का कारक होता है, और फर्स्ट हाउस से हमारी शुरुआत होती है कुंडली की। दैट्स वाई वहां पे सन क्या है? सिग्निफिकेटर है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? एक घर के दो मालक है। ठीक है, मार्स एंड सन। जब भी पहले घर में आपका सन मार्स आ रहा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, आगे देखेंगे किस तरीके से देखना है। सेकेंड हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? जुपिटर है। लॉर्ड कौन है? कौन बताएगा? दूसरे घर का लॉर्ड कौन वीनस। है? वीनस। वीनस। वीनस है ना। वीनस। अभी जुपिटर एंड वीनस ये दोनों दोस्त है क्या? नहीं, है ना। वीनस किसका किसका नहीं। है? राक्षस ग्रह है, वो दैत्य गुरु है। और जुपिटर कौन है? देवता के गुरु। दोनों आपस में दोस्त है क्या?
नहीं है, फिर भी जुपिटर वहां पे क्यों है? इसका रीजन ये है क्योंकि वो वेल्थ का घर है ना, पैसा, वेल्थ, है ना, धन भाव बोलते हैं। और जुपिटर एंड वीनस बोथ आर द कारक ऑफ वेल्थ, है ना, दोनों क्या देते हैं, धन देते, इसलिए जुपिटर वहां पे कारक है, सिग्निफिकेटर ऑफ सेकेंड हाउस। ठीक है, देन देखते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का कौन है लॉर्ड? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है। और इसका सिग्निफिकेटर्स कौन है? मार्स। अभी मार्स से क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज थर्ड हाउस आपके पराक्रम को दिखाता है, आपके करेज को दिखाता है, ठीक है, आपके कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटीज को दिखाता है। तो हमको जो आता है करेज, कौन से प्लैनेट से आता है? मार्स से आता है ना, हाँ या ना? आता हाँ। है, ओके। दैट्स वाई वहां पे मार्स क्या है, उसका सिग्निफिकेटर है। क्लियर? देन आते हैं फोर्थ के ऊपर, जुपिटर। अभी फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन है? मून। मून। मून, है ना, ओके, मून। और यहाँ पे जुपिटर, मून और जुपिटर दोनों क्या है? दोस्त है। ठीक है, अभी चौथा घर मम्मी, ममता को दिखाता है, मदर को दिखाता है। और जुपिटर इज अ जीव कारक, ठीक है, जन्म देते हैं, है ना, बच्चों का जन्म होता है, हाँ या ना, है ना, जीव कारक होता है। और सबसे पहले चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी जानवर हो, जन्म लेने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत उसको किसकी होती है? मम्मी माँ। की, है ना, माँ मम्मी की। की। तो दैट्स वाई वहां पे जुपिटर उसका कारक है। क्लियर? पांचवे घर का लॉर्ड कौन है? सन। सन। सन है। और उसका सिग्निफिकेटर कौन है? जुपिटर। अभी जुपिटर क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस से चाइल्ड बर्थ, है ना, चाइल्ड बर्थ को दिखाता है, आपके एजुकेशन को भी दिखाता है, सेकेंडरी एजुकेशन को दिखाता है। और जुपिटर इज ऑल्सो कारक ऑफ, किसका कारक है? एजुकेशन का कारक है ना, विजडम का, नॉलेज का, एंड बच्चों के लिए भी। तो दैट्स वाई वहां पे जुपिटर इज कारक ऑफ कौन से हाउस का? बताइए। फिफ्थ। फिफ्थ फिफ्थ हाउस का है। देन हाउस। ओके, कहाँ तक थे हम? सन एंड जुपिटर, ठीक है। अभी सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? बताइए। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। अभी जैसे कि मैंने कल कहा था, सिक्स्थ हाउस को लाल किताब में बोला जाता है पाताल लोक, है ना। पाताल में जाके मर्क्यूरी क्या करेगा? अकेला, अगर आपको किसी ऐसे जगह पे भेज दे जहाँ पे कोई नहीं है, तो क्या करोगे आप? कुछ तो पढ़ोगे, कुछ तो रिसर्च करोगे, है ना, कुछ तो सीखोगे, एटलीस्ट मोबाइल पे स्क्रॉल करके कुछ तो नॉलेज लोगे। दैट्स वाई केतु इज अ कारक ऑफ, किसका कारक है? मर्क्यूरी। रिसर्च, है ना, रिसर्च का रिसर्च। कारक है ना। तो दैट्स वाई वहां पे केतु आ गया। एंड सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो कारक ऑफ रून रोग शत्रु, देता है रून रोग शत्रु, असाध्य रोग जो दिखते नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे रोग, तो वो कहाँ से आते हैं? केतु से आते हैं। दैट्स वाई, ठीक है। अभी सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है? बताइए। विनस। वीनस। यहाँ का कारक, सिग्निफिकेटर कौन है? मर्क्यूरी। अभी मर्क्यूरी क्यों है?
क्योंकि सेवेंथ हाउस ये बिजनेस का भी हाउस है, पार्टनरशिप का भी हाउस है ना। यहाँ से आप डेली इनकम को भी देखते हैं, तो वहां पे मर्क्यूरी कारक बन जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? स्वाति क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैम। आ रहा है ना? ओके चलो। एट्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? मास। मार्स। मार्स। लेकिन यहाँ का सिग्निफिकेटर है सैटर्न। अभी क्यों है? आठवें भाव से, आठवें घर से हम क्या देखते हैं? लॉन्जिटिविटी, आपका बोलते ना आयु, आयु भाव, कि आपका लाइफ कितना रहेगा, है ना। ओके, तो वो कहाँ से आती है? सैटर्न से, है ना। सैटर्न से हम देखते हैं, दैट्स वाई वहां पे सैटर्न उसका कारक है। क्लियर? नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? अगेन जुपिटर, एंड कारक भी जुपिटर, सेम ही है, ठीक है। लिख लेती हूँ। टेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न, एंड कारक भी सैटर्न, सैटर्न। ठीक है। 11th हाउस का लॉर्ड कौन है? बताइए। याद नहीं है? सैटर्न ही सैटर्न है। है, ठीक है। सैटर्न ही है। सैटर्न है, लॉर्ड है सैटर्न, और कारक है जुपिटर। क्यों जुपिटर कारक है? बिकॉज 11th हाउस इज किस, क्या देखते हैं हम 11th हाउस से? आपका प्रॉफिट देखते हैं, आपकी इनकम देखते हैं, ठीक है। एंड जुपिटर क्या है? वेल्थ है, ठीक है, एक्सपांशन है। आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका बिजनेस ग्रोथ होगा या नहीं होगा, ग्रोथ का कारक कौन है? जुपिटर है। तो दैट्स वाई वहां पे 11th हाउस में जुपिटर कारक तत्व है, ठीक है। क्लियर? अभी 12th हाउस का कौन है? अगेन अगेन जुपिटर। 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 और यहाँ पे कारक कौन है? सिग्निफिकेटर कौन है? केतु। केतु। केतु क्यों है? क्योंकि ये 12वां घर जो होता है, जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, ये तीनों चीजें हम 12वें घर से देखते हैं। और केतु इज आल्सो कारक ऑफ मोक्ष, मोक्ष का भी घर है ना। ओके, यहाँ से हम अपने खर्चे भी देखते हैं, हमारे लॉसेस भी देखते हैं। दैट्स वाई केतु, केतु इज अगेन फॉरेन लैंड, है ना, फॉरेन से रिलेटेड जो भी कुछ होता है। दैट्स वाई यहाँ पे सिग्निफिकेटर कौन हो गया? केतु। क्लियर यहाँ तक? सबको समझ में आ गया? आया ना? कुछ तो बोलो भाई, तो हाँ। आगे चले। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछे, नहीं तो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाऊंगी। ये बेसिक है, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया तब आप आगे का प्रेडिक्शन कर पाओगे, है ना। ये ग्रामर है, जैसे हम एबीसीडी में पढ़ते हैं ना, अल्फाबेट्स, पहले एबीसीडी पढ़ लो भाई, फिर वर्ड्स पढ़ लो, देन हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, है ना। आगे चले? यस, चलो। मैं ये समझ के चल रही हूँ कि सबको समझ में आ गया है, ठीक है। अभी ना समझे तो मैं क्या क्या करूँ भी। ठीक है। यहाँ पे ऐसे चार्ट बना लेना है। वैसे तो मैंने आपको कुंडली से बता दिया है, वैसे चार्ट बना लेना आप अपने कॉपी में, लाइक हाउसेस, लॉर्ड प्लैनेट्स एंड सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स, है ना। इस तरीके से चार्ट बना लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी, है ना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हाउस में लॉर्ड कौन हो गया? मार्स हो गया, सिग्निफिकेटर हो गया सन, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड हो गया वीनस, सिग्निफिकेटर जुपिटर। अभी आपने एक बात ऑब्जर्व की क्या? जुपिटर 5 घरों को दिखाता है, 5 घरों में वो सिग्निफिकेटर का काम कर रहा है। किसी ने ऑब्जर्व की है ये चीज? हाँ। देखो, सेकेंड हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है, और फोर्थ हाउस में है, नाइन्थ में है, 11th में है, ठीक है। 5 घरों में जुपिटर, क्योंकि लाल किताब में जुपिटर को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है ना। ओके, जैसे वैदिक में हम सन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वहां पे, यहाँ पे लाल किताब में हम जुपिटर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि 5 घरों को रूल करता है जुपिटर। गॉट इट? ठीक है, चलो। तो आपको ये कल लर्न करके आना है।
नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्सॉल्टेशन। अभी एक्सॉल्टेशन, अभी सबको जो मैं ग्रह के नाम बता रही हूँ सबको हिंदी मराठी में पता है या इंग्लिश में? कंफर्टेबल हो आप सब लोग, या मराठी में बोलूं, हिंदी में बोलूं? अनम्यूट करके बोल दो भाई, ताकि मैं हिंदी मराठी में सब ग्रह का नाम बोल दूं। नहीं, कंफर्टेबल है मैम। चलिए फिर भी एक बार सब लोग लिख लीजिए, जहां पे भी आपने 9 प्लैनेट्स के नाम लिखे वहां पे लिख लो। सन माने सूर्य, लिख लो। सन माने सूर्य, मून माने चंद्रमा, जुपिटर माने बृहस्पति या गुरु, राहु को राहु ही बोलते हैं, मर्क्यूरी माने बुध, बुध ग्रह, वीनस माने शुक्र ग्रह, सैटर्न माने शनि, बीच में क्या छूटा, केतु, 7 नंबर केतु, केतु को केतु ही बोलते हैं, और मार्स को मंगल। ठीक है, क्लियर? चलो, तो अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। जो बेसिक कंसेप्ट है वही मैं करवा रही हूँ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे एक्सॉल्टेशन मीन्स उच्च, उच्च का प्लैनेट। 9 प्लैनेट्स में से ऐसे कौन से प्लैनेट होते हैं जो उस घर में जाके बहुत अच्छी रिजल्ट देते हैं आपको? ठीक है, ओके। तो मैडम, फर्स्ट हाउस का, हाँ जी। बुध मतलब राहु की केतु? बुध, बुध माने मर्क्यूरी, अच्छा, मर्क्यूरी, अच्छा। मर्क्यूरी को बुध बोलते हैं, राहु को राहु ही बोलते हैं, केतु को केतु ही बोलते हैं। केतु ही बोलते हैं ना, ओके। ठीक है, आगे चले। हाँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लो एक्सॉल्टेशन मीन्स उच्च, उच्च ग्रह, उच्च का ग्रह, हिंदी में लिखिए उच्च का ग्रह। ऊंच नीच, ये आप सुनोगे कंसेप्ट वही है, एक्सॉल्टेशन और डेबिलेशन। ठीक है, कौन से घर में कौन सा प्लैनेट जाके ऊंच होता है, ऊंच माने वो अपने बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अभी ये फर्स्ट हाउस में सन, अभी ये घर किसका है? मार्स का घर है। सन क्या है? सिग्निफिकेटर है, और यहाँ पे ऊंच भी होता है सन। जब भी यहाँ पे सन जाएगा तब ये अपना अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, क्लियर? सेकेंड हाउस का मून एक्सॉल्टेड। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन है? अनम्यूट करके आंसर दो मुझे। लॉर्ड कौन वीनस। है? वीनस। वीनस। सिग्निफिकेटर कौन है यहाँ का? जुपिटर। जुपिटर। ठीक है, अगर ये घर देखो तो वीनस का घर है, तो एक क्या बोलते हैं उसको, दैत्य और एक देवता। मून देवता में आता है, वीनस दैत्य में आता है, राक्षस ग्रह में आता है। फिर भी मून यहाँ पे क्यों? तो ये जुपिटर का घर भी है, सिग्निफिकेटर है ना सेकेंड हाउस का, जुपिटर। और दोनों भी वेल्थ के कारक है। वैसे मून भी क्या देता है? पैसा देता है। दैट्स वाई यहाँ पे मून ऊंच का होता है। ठीक है, जिनका भी मून होता है सेकेंड हाउस में पैसा आता है इनके पास। ठीक है, बाकी की भी कंसेप्ट जरूरी होती है। ठीक है, थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में राहु ऊंच का होता है। ठीक है, क्योंकि राहु क्या है? दिमाग है। अभी थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन है? मर्क्यूरी है। और सिग्निफिकेटर कौन है? सिग्निफिकेटर मार्स है। ठीक है, दिमाग और करेज, आपके पास दिमाग भी है और एक्शन लेने का करेज भी है, तो आप क्या करोगे? आउट ऑफ द बॉक्स जाके आइडिया ढूंढोगे और उसमें आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो थर्ड हाउस का राहु बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अच्छे रिजल्ट देता है। फोर्थ हाउस में जुपिटर। अभी फोर्थ हाउस किसका होता है? मून का है, मून यहाँ का लॉर्ड है। ठीक है, और मून और जुपिटर दोनों दोस्त है, जुपिटर ऑल्सो सिग्निफिकेटर ऑफ फोर्थ हाउस, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होता है? एग्जॉल्टेड होता है फोर्थ हाउस में। ये मैं आगे पूछूंगी कि कौन सा ग्रह कौन से हाउस में एग्जॉल्टेड होता है। ओके, तो ये आपको याद करके आना है। ठीक है, फिफ्थ हाउस में कोई एग्जॉल्टेशन नहीं होता है, कोई भी प्लैनेट एग्जॉल्टेड नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्रॉस करके रखा है। ठीक है,
सिक्स्थ हाउस में मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड होता है। ये किसका घर है सिक्स्थ हाउस? मर्क्यूरी का ही। मर्क्यूरी का ही घर है ना? ओके, दैट्स वाई वहां पे मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड होता है। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे सेवेंथ हाउस किसका घर है? वीनस। वीनस का। और सैटर्न वीनस का फ्रेंड है। ठीक है, तो यस। यहाँ पे आके सैटर्न उच्च के रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऑल दो यहाँ पे मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सैटर्न सेवेंथ हाउस मैरिड लाइफ को परेशानी देता है। अगर आपका पार्टनर मैच्योर हो, आपसे बड़ा हो एज में, तब ठीक ठाक चल जाएगी। अदरवाइज मैरिज में इशू देता है सेवेंथ हाउस का सैटर्न। ठीक है, क्योंकि सातवां घर किसका होता है? मैरिज का होता है ना? लेकिन यहाँ का सैटर्न पार्टनरशिप के लिए, पैसों के लिए, बिजनेस के लिए, क्योंकि सातवें घर से हम बिजनेस भी देखते हैं, उसके लिए अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, सो यहाँ पे सैटर्न उच्च का होता है। आठवें घर में कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्टेड नहीं है, सो क्रॉस। नौवे घर में केतु। अभी केतु क्यों? नौवा घर किसका है? कौन है लॉर्ड जुपिटर। एंड सिग्निफिकेटर? जुपिटर। जुपिटर। केतु को बोला गया है जुपिटर का चेला, गुरु का चेला, है ना? दोनों स्पिरिचुअल ग्रह हैं। तो यहाँ पे आके केतु अपने बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ठीक है, देन आफ्टर टेंथ हाउस का कौन है? कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड होता है? मार्स, है ना? मार्स। यहाँ पे जो लॉर्ड होता है टेंथ हाउस का, वो कौन है? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न एंड मार्स। अभी सैटर्न और मार्स दोनों देवता एंड राक्षस, अपोजिट, हाँ या ना? फिर भी मार्स आके सैटर्न के घर में क्यों ऊंच हो रहा है? क्या लॉजिक है भाई इसके पीछे? कौन बताएगा? पकड़ पा रहा हो कोई? सैटर्न माने क्या होता है? कर्म भाव। एम्प्लॉय। कर्म भाव भी है, यस, कर्म भाव। ठीक है, दास दासिया, जो लोग काम करते, फोर्थ क्लास एम्प्लॉय, जो घर में काम कर रहे हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? सैटर्न। और सेनापति, मार्स माने सेनापति। अभी सेनापति किसके ऊपर रोब झाड़ेगा? दास दासियों के ऊपर, वर्कर के ऊपर। तो वहां पे उसका चलेगा, है ना? 10वें घर में लाल किताब में मार्स को बोला जाता है कि गरीबों के घर विष्णु जी पधारे। ठीक है, क्या बोला जाता है? कि गरीबों के घर में विष्णु जी पधारे। तो यहाँ पे मार्स आके, ऑल दो वो देवता प्लैनेट है, वो राक्षस प्लैनेट है, फिर भी विष्णु जी आके वहां पे अपने बच्चों को आशीर्वाद देंगे, परेशान नहीं करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे मार्स क्या होता है? एक्सॉल्टेड होता है। गॉट इट? क्लियर? ओके, 11th हाउस में नो एक्सॉल्टेशन। ठीक है, 12th हाउस में वीनस एंड केतु। यहाँ पे कौन होता है लॉर्ड? जुपिटर। जुपिटर होता है। ठीक है, अभी ये घर एक्सपांशन, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपांसेस का घर है, लॉसेस का घर है ना? जब अगर आप यहाँ पे खर्चा नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? वीनस क्या बोलता है? लग्जरी का कारक होता है। आप पैसा खर्चा करो, खर्चा करो, खर्चा करो। लक्ष्मी जी बोलती है जितना पैसा आप खर्चा करोगे उतना मैं आपके पास आऊंगी, है ना? लक्ष्मी जी को अच्छा लगता है। इस कारण से वीनस, क्योंकि वो खर्चे का भी भाव है ना? 12 हाउस खर्चे का भाव है, दैट्स वाई वहां पे वीनस एक्सॉल्टेड होता है, वो उच्च का हो जाता है। ठीक है, और वहां पे केतु क्यों उच्च का होता है? क्योंकि ये मोक्ष भाव है, मोक्ष का कारक है ना? तो दैट्स वाई, और फॉरेन लैंड को भी दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? फॉरेन लैंड में मैम। बाहर देश, बाहर के देश, फॉरेन मीन्स फॉरेन, बाहर। आगे एक्चुअली चले। मेरी कुंडली में 12th हाउस में वीनस बैठा है मैम। 12th हाउस में वीनस बैठा है, ओके, आगे पढ़ेंगे, इसका प्रेडिक्शन पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लो। ठीक है, आगे चले। हाँ। चलो ओके, अभी डेबिलेशन, अभी उच्च का पढ़ा, अभी नीच का। अभी ये ग्रह उस घर में जाके अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे बिल्कुल भी। ठीक है, दैट्स वाई। अभी सैटर्न फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट, अभी ये सन का घर है,
सन के घर में सैटर्न आके बैठा तो क्या होगा, पिता पुत्र की लड़ाई होगी। सैटर्न अच्छा रिजल्ट देगा क्या यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। सैटर्न सन को भी खराब कर देगा, चाहे आपका सन कहीं भी बैठा हो वो सन को खराब करेगा, क्योंकि वो सन के घर में आके बैठा है ना। ओके। इस कारण आपको ये होता है कि कहीं से सपोर्ट ना मिले, पिता से सपोर्ट ना मिले, गवर्नमेंट से सपोर्ट ना मिले, वो प्रिडिक्शन का पार्ट है। ओके। तो यहाँ पे सैटर्न क्या हो जाता है, नीच का, क्योंकि वो अपने पापा के घर में जाके बैठा और वो दोनों की भी बनती नहीं है, सूर्य और सैटर्न की। दैट्स वाई वहां पे डेबिलेटेड हो जाता है। सेकेंड हाउस में कोई भी प्लैनेट डेबिलेटेड नहीं है। थर्ड हाउस में केतु है, क्योंकि एक्सॉल्टेशन में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, राहु। जहां पे राहु ऊंच है ना, वहीं पे केतु डेबिलेटेड है, मीन्स नीच हो जाता है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे केतु है, यहाँ पे राहु नीच का हो गया। डेबिलेशन एक्सॉल्टेशन के चार्ट में यहाँ पे राहु ऊंच का था और केतु यहाँ पे ऊंच का था, और यहाँ पे डेबिलेशन में केतु नीच का है यहाँ पे, और यहाँ पे राहु नीच का है। समझ में आ गया? ठीक है। जहां पे जिस घर में थर्ड हाउस में राहु ऊंच का होता है और केतु नीच का होता है, अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। ठीक है। फोर्थ हाउस में मार्स, क्योंकि डेबिलेटेड क्यों होता है, नीच का क्यों होता है, क्योंकि चौथा घर ये मून का घर है। ठीक है। मून माने पानी, मार्स माने अग्नि। क्या हो जाता है, पानी को अग्नि बुझा देती है ना। एक तो आप गैस के ऊपर पानी भर के पतीला रखो, वो उड़ जाएगा भाप बन के, या फिर आग के ऊपर पानी डाल दो तो अग्नि बुझ जाएगी, है ना। दैट्स वाई यहाँ पे मार्स आके डेबिलेटेड हो जाता है, नीच का रिजल्ट देता है ना। नीच अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। फिफ्थ हाउस में नो डेबिलेशन नो एक्सॉल्टेशन, कोई भी प्लैनेट ऊंच नहीं होता ना ही नीच होता है ना। सिक्स्थ हाउस में वीनस। ठीक है। वीनस यहाँ पे नीच का रिजल्ट देता है, क्योंकि ये किसका घर है, मर्क्यूरी का घर है, और ये पाताल, पाताल में अकेलेपन में डालता है, तो यहाँ पे ऋण रोग शत्रु हो जाता है। तो यहाँ पे वीनस अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, हेल्थ इश्यू बहुत देता है, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड हेल्थ इश्यू देता है। ठीक है। सेवेंथ हाउस में सन, ये नीच का हो जाता है, क्योंकि ये सैटर्न का घर है। सैटर्न है यहाँ पे या नहीं है, उच्च का हो जाता है यहाँ पे सैटर्न, है ना। सैटर्न सेवेंथ हाउस में उच्च का हो जाता है, तो सन आके नीच का हो जाता है। आगे पिता पुत्र जोड़ी बोलेंगे। या फिर ये वीनस का घर है, तो वीनस और सन की बिल्कुल भी नहीं बनती है। ठीक है। वीनस माने आप इस तरीके से पकड़ लो, वीनस जैसे कॉटन है, कापूस, है ना, कॉटन समझ में आया, कापूस व्हाइट कलर का, उसको हम वीनस बोलते हैं, और सन उसको जला देता है ना। और वीनस इज अ सौम्य ग्रह, और ये मेलिफिक ग्रह है, क्रूर ग्रह। दैट्स वाई दोनों की नहीं बनती। उसकी और भी स्टोरी आपको पता है, मैंने शायद सुनाई थी, किसी क्लास में सुनाई होगी स्टोरी। ठीक है। अभी मून जो होता है एट्थ हाउस में डेबिलेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता ठीक है, क्योंकि ये मार्स का घर है, आठवां घर मार्स का है ना। देखो मून के घर में जाके मार्स नीच का होता पत्री है, का समय क्या हो और रही है? मार्स के घर अभी में पत्री का काम जाके नहीं मून नीच का हो जाता है। क्लियर? ओके। अभी यहाँ पे राहु नीच का होता है नाइन्थ हाउस में, क्योंकि राहु यहाँ पे जुपिटर उसका कौन है, लॉर्ड है, सिग्निफिकेटर है, और राहु की नहीं बनेगी क्योंकि राक्षस ग्रह। ठीक है, इस कारण। देन जुपिटर इन टेंथ हाउस, क्योंकि सैटर्न यहाँ का लॉर्ड है। टेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है, सैटर्न है। सैटर्न क्या है। बोलता है भाई, कर्म भाव, काम करो, काम करना है, चालाकी दिखाओ, माइंड चलाओ। लेकिन जुपिटर कौन हो गया, साधु। वो बोलेगा कि मैं कैसे करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का जुपिटर है ना, किसी का ग्रोसरी शॉप है, उसके पास कोई भी आएगा, वो बोलेगा आज मेरे पास पैसे ने, थोड़ा सा उधार दे दो ना भाई, तो जुपिटर वाला दे देगा, साधु आदमी, ले भाई ले ले। लेकिन इससे क्या उसका धंधा चलेगा क्या, नहीं चलेगा, धंधा मंदा हो जाएगा, है ना। दैट्स वाई वहां पे जुपिटर क्या होता है, नीच का रिजल्ट देता है, अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ठीक है। 11th हाउस में नो डेबिलेशन, कोई भी प्लैनेट डेबिलेटेड नहीं है, नीच का नहीं है। ठीक है। और 12th हाउस में होता है मर्क्यूरी। 12th हाउस का लॉर्ड कौन है, अगेन जुपिटर। ठीक है। लेकिन मर्क्यूरी क्यों नीच का हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मर्क्यूरी माने बच्चा,
ठीक है, और वो मोक्ष का भी हाउस है ना, 12th हाउस। तो वहां पे उसको कंफर्टेबल नहीं लगता। जिसका भी मर्क्यूरी 12th हाउस में होता है उसको नर्व्स रिलेटेड बीमारियां होती है। ठीक है, ब्रेन रिलेटेड भी बीमारी होती है। ठीक है, सो क्लियर यहाँ तक, एक्सॉल्टेशन, डेबिलेशन, ये कंसेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? हाँ मैम। चलिए यहाँ तक बताइए किस किस को क्या क्या समझा, क्या क्या नहीं समझा। देन आफ्टर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ाऊंगी। एक थोड़ा सा बता देती हूँ यहीं पे। टेबल सिग्निफिकेटर का है ये, मैंने बनाया नहीं है, ये आप लोगों के लिए रखा था। ठीक है, चलिए कौन बताएगा? फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्टेड होता है? बहुत सन इजी, एग्जॉल्टेड। सन सन। होता है। और हाँ फर्स्ट हाउस में डेबिलेटेड कौन होता है? सैटर्न। 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 ओके, सेकेंड हाउस में कौन एग्जॉल्टेड होता है? मून। मून। मून, एग्जॉल्टेड है ना। होता है। डेबिलेटेड कौन होता है? कुछ कोई नहीं। नहीं। थर्ड कोई हाउस नहीं। में एग्जॉल्टेड होता राहु। है राहु। राहु। डेबिलेटेड राहु। होता है केतु। केतु, केतु। है ना। फोर्थ हाउस में एग्जॉल्टेड कौन होता है? जुपिटर। जुपिटर। और डेबिलेटेड होता है मार्स। मार्स। ठीक है, फिफ्थ हाउस में मर्क्यूरी। नो एग्जॉल्टेशन, नो डेबिलेशन। मॉडल। सिक्स हाउस में एग्जॉल्टेड कौन होता है? वीनस। सॉरी, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, वही तो मैं बोलूं, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। डेबिलेटेड कौन होता है? वीनस। 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 सेवेंथ हाउस में एग्जॉल्टेड कौन होता है? सैटर्न। सैटर्न। डेबिलेटेड कौन होता है? सन होता है। अभी देखो, फर्स्ट और सेवेंथ हाउस आमने सामने आते हैं। कुंडली याद में रखो, आमने सामने आते हैं 1 एंड 7। तो जहां पे सन एग्जॉल्टेड होता है फर्स्ट हाउस में, है ना, वहां पे हम्म। सेवेंथ हाउस में जाके सन डेबिलेटेड होता है, नीच हो जाता है। समझ हम्म। में आ गया? जहां पे फर्स्ट हाउस में सैटर्न डेबिलेटेड है वहां पे सेवेंथ हाउस में हम्म। जाके सैटर्न एग्जॉल्टेड है, आमने सामने। समझ में आ रहा है? ओके, जैसे सेकेंड एंड सिक्स आप देखोगे, सेकेंड सॉरी थर्ड एंड उसके सामने वाला हाउस कौन हो गया? 9, है ना। मैम तो सभी जहां, 360 में डेबिलेटेड एग्जॉल्टेड होते हैं क्या? सभी हाँ ऐसे ही 360 रहेंगे। डिग्री में, है ना? थ्री से हम्म। 180, 180, 180, सॉरी 180 180। आमने सामने, आमने सामने वाला, है ना। चलिए एट हाउस में कौन है? खाली सन। हाँ, कोई नहीं एग्जॉल्टेड कोई नहीं हो रहा है, बट डेबिलेटेड कौन हो रहा है? है। मून। मून। अभी देखो मून मून। सेकेंड हाउस में एग्जॉल्टेड है, उसके सामने वाला घर कौन सा है? 8वां घर। दूसरे घर में ऊंच का होता है तो 8वें घर में जाके वो नीच का बन जाता है। ठीक है, नाइन्थ हाउस में कौन है? केतु राहु। एग्जॉल्टेड होता है तो डेबिलेटेड कौन हो जाता है? राहु। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से याद रखना है? बहुत इजी कंसेप्ट। थर्ड नाइन। ठीक है, थर्ड नाइन। टेंथ में कौन है एग्जॉल्टेड? मार्स। मार्स। मार्स तो है। डेबिलेटेड कौन हो जाता है? जुपिटर। जुपिटर। फोर्थ इजी। एंड टेंथ। ठीक है, 11th में कौन होता है एग्जॉल्टेड? कोई नहीं है। कोई नहीं। कोई नहीं है। डेबिलेटेड? वीनस। वीनस। नहीं, कोई नहीं है इसमें भी। कोई नहीं है। 5 और 11th में कोई नहीं होता, फिफ्थ और 11th में कोई नहीं होता। ठीक है, 12th में एग्जॉल्टेड वीनस। 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 केतु। वीनस एंड केतु। एंड केतु। और डेबिलेटेड मर्क्यूरी। 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 ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से करना है? ओके, चलो अभी यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। इस तरीके से चार्ट बनाना है अपने कॉपी में ताकि याद हो जाए।
ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस करके याद रखो, कुंडली सामने रखो, यहाँ है एक्सॉल्टेड तो यहाँ डेबिलेटेड है ना, तो ध्यान में रह जाता है, इजी कंसेप्ट है याद रखने में। हाँ या ना? कैमरा ऑन करो भाई और मुझे चेहरे दिखाओ ताकि मैं समझ पाऊँ आपको कितना समझ में आ रहा है, अदरवाइज मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है, थोड़ा सा ऐसे लगेगा जैसे गोल 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 वही के वही चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है ना आप सभी को? हाँ या ना? सुनने में आसान लग रहा है लेकिन ऐसे लग रहा होगा थोड़े दिन, मैम ने तो अभी ये कहा था, अभी क्यों कह रहे हैं ऐसे, वही क्यों घूम रहे हैं हम लोग? क्योंकि पूरी स्टोरी ही 12 हाउसेस और 9 प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूम रही है। जैसे हम मूवी देखते हैं ना, लव स्टोरी देखते हैं, है ना, एक हीरो होता है एक हीरोइन होती है, पूरी स्टोरी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, तो वैसी है हमारी लव स्टोरी है 12 हाउसेस एंड 9 प्लैनेट्स की, तो वही की वही स्टोरी घूम रही है हमारी। ठीक है, तो उस तरीके से आपको याद रखना है, प्यार से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, दिल लगाओ दिमाग भी लगाओ, ओनली दिमाग लगाओगे तो नहीं चलेगा, दिल भी लगाओ, प्यार करो, तो आसानी से समझ जाओगे। और मैंने थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन भी दिया, लॉजिक भी दिया है, ताकि आपको याद में रहेगा, है ना? क्लियर? चलिए, तो थोड़ा सा बोरिंग क्लास हो गया, तो आज हम थोड़ा सा प्रिडिक्टिव भी पार्ट पढ़ेंगे, है ना। ये ग्रामर हो गई बेसिक, और भी बेसिक है, बहुत सारी चीजें पढ़नी जैसे, लेकिन ठीक है, कल हमारा लास्ट डे है इस क्लास का, तो आज हम थोड़ा सा प्रिडिक्शन पढ़ लेते हैं। कितने लोगों ने अपने अपने चार्ट बना लिए? हैंड रेज करें पहले तो, कितने लोगों ने बना लिए हैं? चलो, सब लोग अपनी कुंडलियां सामने रखेंगे, मैं तब तक स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे। ओके, अरे क्या हो गया? अभी सैटर्न इज अ कर्म कारक, ठीक है, सैटर्न किसका होता है? कर्म भाव, करियर, है ना, सबको करियर को लेके टेंशन होता है, तो हम सैटर्न की प्रिडिक्शन पढ़ेंगे ऑल 12 हाउसेस, है ना। अभी सबका सैटर्न कहीं ना कहीं बैठा होगा, हाँ या ना? सैटर्न है सबके चार्ट में? है कोई ऐसा जिसका सैटर्न ही गायब है भाई? है? देखो आधे लोगों के तो क्या मेरे इसे ही बंद हो गए, ट्वेल्थ क्या ही फॉलो पढ़ो कर मैं। है मैम, सैटर्न है वो 10th हाउस में ही बैठा है। सैटर्न है मैम, मेरे भी 10 चलो ठीक है, और सबको इस अपना अपना सैटर्न मिल गया, क्योंकि हम मेरे सैटर्न 6th की हाउस है, प्रिडिक्शन करने वाले हैं करियर, मेरे क्योंकि 6th हाउस है। करियर, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ प्लीज, अनम्यूट ना करे, है ना, मुझे फिर डिस्टर्ब होता है, मैं क्या पढ़ा रही हूँ फिर मैं भी गोल गोल घूमती रहती हूँ, पहले ये गोल गोल है ना। ओके, तो आप भी शांति से बैठे और सुने मुझे, ठीक है। तो करियर, हम जब देखते हैं करियर के लिए 5 प्लैनेट्स बहुत जरूरी होते हैं, वैसे तो सैटर्न जरूरी होता है, सन जरूरी होता है, वीनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, इन सबको देखते हैं, लेकिन हम सैटर्न से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर सैटर्न, क्योंकि करियर का जो कारक होता है वो सैटर्न ही होता है, तो लाइक हम सैटर्न से देखते हैं कि सैटर्न आपके कौन से भाव में, कौन से हाउस में बैठा है, तो आपको कौन सा करियर, क्यों अनम्यूट करते हो भाई, फिर मेरा फ्लो टूट जाता है बोलने का। ठीक है, तो आपको कौन सा करियर फॉलो करना चाहिए, किस करियर में जाना चाहिए ताकि आपको पैसा मिले, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ाई कर लेते हैं, करियर भी करते हैं, बट उससे पैसा नहीं कमा पाते, है ना, मास्टर डिग्री होती है ना, फिर भी पैसा कमा नहीं पाते, लेकिन अगर हम अपना राइट प्रोफेशन फॉलो करें तो हम उससे पैसा कमा सकते, धन कमा सकते। तो सैटर्न इज अ कारक ऑफ करियर, इसलिए आज हम सैटर्न से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए करियर में क्या जरूरी होता है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सभी से। तो करियर हम देखते हैं, एक तो हाउसेस से देखते हैं, दो तरीके से हम देखते हैं करियर को, ठीक है। लाइक पहला होता है हाउसेस, कि आपका सैटर्न कहाँ पे बैठा है, और दूसरा है कंजंक्शन, कि सैटर्न कौन से प्लैनेट के साथ बैठा है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि आपके किसी किसी घर में ना 2-4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, हाँ या ना?
है ना, उसको बोलते हैं कंजंक्शन। एक से ज्यादा ग्रह एक साथ बैठना मीन्स होता है कंजंक्शन, मीन्स युति। हिंदी में बोलते हैं उसको युति, एक साथ बैठना। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं सैटर्न। अगर आपका सैटर्न फर्स्ट भाव में है, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जिसका भी सैटर्न है उसका प्रिडिक्शन क्या जाएगा। तो सैटर्न जिसका फर्स्ट हाउस में होता है उन्होंने कौन कौन से प्रोफेशन फॉलो करने चाहिए, तो ये होता है लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप का प्रोफेशन में आप जा सकते हो। फिटनेस, ठीक है, फिटनेस, जिम, योगा, ये सारे करियर में आप जा सकते हो। देन आफ्टर आता है यहाँ पे रेस्टोरेंट। आप लिख लो जिसको भी लिखना, मैं लिखने नहीं वाली हूँ, जिनको लिखना है वो लिखे। ठीक है, मैं बस बोलूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस से कौन कौन से प्रोफेशन, एक तो लीडरशिप है, जिम है, फिटनेस है, योगा है, रेस्टोरेंट है। ठीक है, अगर इन करियर को आप फॉलो करते, और भी आते हैं लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में कुछ बता रही हूँ, तो इन करियर को अगर आप फॉलो करते हो तो यहाँ से आपको अच्छा धन मिल सकता है। ठीक है, अदरवाइज आपको बहुत सारे डिले देता है यहाँ का शनि। ठीक है, ऐसे लोगों का इम्यूनिटी पावर लो होता है। ठीक है, क्योंकि सन के घर में सैटर्न आ गया है। ठीक है, ऐसे लोग देखने में कैसे होंगे, वेरी वेरी मैच्योर, अपने एज से बड़े दिखते होंगे, हाइटेड भी होंगे, हाइट अच्छी खासी होंगी इन लोगों की। ठीक है, रिलेशनशिप में इशू देता है यहाँ का सैटर्न, लॉट्स ऑफ इशू इन रिलेशनशिप। अभी ये स्पाउस के साथ ही नहीं, तो बल्कि कोई भी रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते के साथ यहाँ पे क्या देगा, इशू देगा। क्योंकि इन लोगों की लैंग्वेज कैसी होती है, हार्श लैंग्वेज होती है। ये बोलते कुछ है, लोग समझते कुछ है। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे ऐसे होता है कि इन लोगों के अगर आप घर के सामने देखोगे तो क्लटर, गंदगी दिखती है आपको, हमेशा क्लटर रहेगा। ठीक है, गंद रहेगी मेन गेट के सामने, या फिर इनका जो गेट होगा वो जंग लगा हुआ गेट होगा, या डोर होगा तो डोर टूटा फूटा डोर होगा, या फिर इनके घर के सामने जो चप्पल स्टैंड, शू स्टैंड होगा, शू स्टैंड, वो गंदा वाला शू स्टैंड होगा, पुराना सा, जूते चप्पल वाला। किस किस का है भाई फर्स्ट हाउस में सैटर्न, नहीं है, किसी का भी नहीं है। मेरे आप, सिस्टर का है। हाँ, मेरे सिस्टर का है फर्स्ट हाउस में सैटर्न, और वो ऐसे ही है। मैडम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही यस। है। अरे क्या हो रहा है इसको, ओके। यहाँ का सैटर्न क्या देता है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रह सकती है, आपको घर का अर्निंग मेंबर बनना पड़े, मीन्स आप घर में कमाई लेके आओगे, खर्चा करोगे। बड़ा भाई बोलते हैं ना, सैटर्न इज अ बड़ा भाई, उसकी तरह आपको बिहेव करने पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना भी घर चलाना है, साथ में साथ और किसी रिलेटिव है कोई है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाए, तो ये भी देता है। अगेन ये डिवोर्स के भी चांसेस बनाता है फीमेल चार्ट में, फर्स्ट हाउस का सैटर्न, क्योंकि सातवें घर में दृष्टि पड़ रही है ना, शादी के घर में दृष्टि पड़ रही है, तो ये फीमेल चार्ट की बात कर रही हूँ, फीमेल चार्ट में, फीमेल में और मेल में भी डिवोर्स के चांसेस बनाता है, लेकिन फीमेल चार्ट में और एक बनाता है कि विडो, विडो मीन्स विधवा। अक्सर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब विधवा होंगे भाई, ये दिखाता है बहुत सारी कुंडली को जब हमने प्रेडिक्ट किया तब पता चला है कि जनरली जिनका फर्स्ट हाउस में सैटर्न होता है, ऐसे लेडीज एक तो विडो होती है, या फिर
अगर विडो नहीं है तो हस्बैंड होते हुए भी हस्बैंड से दूर रहना, बिल्कुल भी कोई लेना देना ही नहीं है ना, लाइक सेपरेशन बोल सकते हो, उस तरीके से रहता है फर्स्ट हाउस का सैटर्न। ठीक है, इसकी रेमेडीज भी होती है लाल किताब में, अभी मैं रेमेडीज नहीं दे रही हूँ, ओनली प्रेडिक्शन पार्ट पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हर घर की रेमेडी होती है ताकि वो जो मैंने बोला ना, जो ट्रक से एक्सीडेंट हो रहा है तो साइकिल से हो जाए, तो रेमेडी फॉलो करेंगे तो बच जाओगे भाई। तो वाली रेमेडी हमको करनी है सैटर्न की, जो भी मैं आगे बताऊंगी पेड क्लास में। ठीक है, क्लियर? कितने लोगों का है? नीलिमा जी ने बोला था किसी का है, और किसका है भाई? मेरी सिस्टर का है। सिस्टर का, ओके। और कोई? इसलिए मैंने बोला कि एटलीस्ट 5-6 कुंडलियां लगा के रखो ताकि किसी ना किसी का सैटर्न निकले और आप क्या करो, रिलेट कर पाओ चीजों को, है या नहीं है। ठीक है, चलो सेकेंड हाउस का शनि। अच्छा है या बुरा है, कौन बताएगा? सेकेंड हाउस का शनि अच्छी प्लेसमेंट है या बुरी प्लेसमेंट? क्या लगता है आपको, सेकेंड हाउस का शनि क्या देगा, कैसा रहेगा? किसका घर है सैटर्न? मून है सेकंड हाउस। है ना, सेकेंड हाउस मून का एग्जॉल्टेशन है भाई, वो एग्जॉल्टेड होता है सेकेंड हाउस में मून, बट घर किसका है, लॉर्ड कौन है यहाँ का? वीनस। मैम वीनस है ना, वीनस लॉर्ड है, और सैटर्न, दोनों कौन है आपस में? फ्रेंडली। दोस्त है, फ्रेंड है। ठीक है, तो सेकेंड हाउस का अच्छा देता है सैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से करियर फॉलो कर सकते हो आप? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फूड रिलेटेड वर्क, स्पीच रिलेटेड वर्क। जिसका भी सेकेंड हाउस में सैटर्न होता है उन्होंने फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, बहुत जरूरी होती है ना, बेनिफिट होता है। तो फॉरेन लैंग्वेज सीखना मस्ट। ठीक है, अच्छी पोजीशन होती है यहाँ पे, अच्छा प्लेसमेंट है सैटर्न का। ठीक है, तो ये क्या देता है? मोर गेन इन लेस वर्क। ठीक है, सेकेंड हाउस का जो सैटर्न होता है अच्छा योग क्रिएट करता है फॉर एस्ट्रोलॉजी। जिनका भी सेकेंड हाउस में है वो एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन में बहुत ग्रोथ करते हैं। सेकेंड हाउस के सैटर्न में अपने एज के 40 या 41 तक ये लोग एक गाड़ी और एक खुद का मकान जरूर बना लेते हैं, 110% बना ही लेंगे। खाना कैसे पसंद होगा? ठंडा खाना, क्योंकि ये फूड हैबिट का भी घर है। वहां पे सैटर्न आ गया, सैटर्न कोल्ड प्लैनेट, तो खाना कैसे पसंद होगा इन लोगों को? ठंडा खाना। क्लियर? कितने लोगों का है? मेरा है मैम। ठंडा खाना पसंद है, इतना या दे रखे दूंगी। रखे खाना ठंडा हो जाता है, खाना खाने में आलस हाँ होता है, बाद में खा लूंगी, बाद में खा लूंगी। आलसी होते हैं ये लोग खाने के मामले में। होता है। इनको क्या है ना, खाने से ज्यादा आप होता है ना कुछ इंस्टेंट खिला दो, बोलते हैं ना वो, आजकल टैबलेट आते हैं ना मल्टीविटामिन, खा लूं तो मैं खाने से बच जाऊं, ये सारी चीजें इन लोगों में ज्यादा चलती है। बहुत कुछ होता है सेकंड हाउस से, मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। ठीक है, बहुत कुछ चीजें प्रेडिक्ट की जाती हैं। ओके, थर्ड हाउस का सैटर्न, तो आप राइट प्रोफेशन में हो सोनाली जी, है ना, गुड फॉर द एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद आपका पैसा भी अच्छा अर्निंग चालू हो गया होगा, हाँ या ना? यस यस मैम। है ना, उसके पहले जो भी किया उसमें नहीं मिला होगा, लेकिन इसमें अच्छा खासा, छोड़ना नहीं, अभी इसी को पकड़ के रखना है। आपके लिए पहले तो मैं एस्ट्रोलॉजी बहुत सेटिस्फाइड जरूरी। नहीं थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। और एस्ट्रोलॉजी माने ये कुंडली होती है, मेन यानी कुंडली पढ़ो आप। ठीक है, इसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं एक्चुअली, बाकी तो आप पढ़ रहे हो। यहाँ पे अगर किसी का जैसे होता है ना वीनस एंड ऑल, तो अब हम टैरो एंड न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मैं कॉम्बिनेशन सिखाऊंगी बाद में। ठीक है, बाकी का पहले पढ़ लेते हैं। चलो थर्ड हाउस में
एक ही का है या और किसी का भी है? और किसका सैटर्न है सेकंड में? मैम मेरा है। आपका भी है? अरे वाह, बढ़िया। हाँ आपको कौन मैम सी मेरा चीजें भी लगी है। फिर? किसका भाई? जी। स्वाति मेरा। का? अरे वाह, बढ़िया, राइट प्रोफेशन। आपको इससे गेन होने लगा जब से आप आए, यस, है ना? 101%। चलो जयश्री जी, आपको क्या लगता है? होगा मैम। फर्स्ट हाउस को सेव की जरूरत है, एक्चुअली फर्स्ट हाउस में अभी वीनस है। हाँ, वीनस अच्छा नहीं होता है फर्स्ट हाउस में, मैं हम्म, बताऊंगी बाद में। ठीक, कोई नहीं। करना नहीं, पड़ेगा। ऐसे हाँ। बताऊंगी बाद में, ठीक है, चलो। हर प्लैनेट का जब प्रेडिक्शन पढ़ते हैं ना, फिर एक निकल के आता है पूरा सा, है ना? अभी एक एक प्लैनेट पढ़ रहे हैं। चलो, सैटर्न इन थर्ड हाउस, कितने लोगों का हैंड रेज करे पहले? किसी का ही नहीं है? किसी का भी नहीं है? राधिका का है मैम, हमारे अच्छा, ठीक है, थर्ड चलो। हाउस में सैटर्न। थर्ड हाउस का सैटर्न, ये कम्युनिकेशन का काम, अगर इस फील्ड में जाते जहां पे कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, मर्क्यूरी क्या होता है, जहां पे आपको बोलते हैं ना ईएनटी, जैसे हाथ नाक चलाने, जहाँ पे हाथ चलाने जहाँ से होते हैं, तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम चलाते हैं हाथ, है ना? आईज एंड ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं तो अच्छा होता है, कम्युनिकेशन का प्रोफेशन। ट्रैवल, ट्रैवल का बिजनेस, ठीक है। स्पोर्ट, स्पोर्ट की इसमें जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। जहाँ भी हाथों की जरूरत होती है, लाइक मीडिया में भी जा सकते हो, क्योंकि किसी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको हाथ ऐसे ऐसे हिलाने पड़ते, मोटिवेशनल स्पीकर, है ना? ये सारी चीजें, उसमें भी आप जा सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मीडिया, एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा होता है थर्ड हाउस ऑल्सो। आईटी सेक्टर, क्योंकि मर्क्यूरी भी है यहाँ पे, है ना? ओके, इस कारण आईटी ऑल्सो। स्पोर्ट क्यों? क्योंकि मार्स है, इस कारण स्पोर्ट भी लेंगे, ठीक है। ये लोग कैसे होते हैं? वेरी करेजियस होते हैं, करेज होता है इन लोगों में, गिव अप नहीं करते इजीली, लाइफ में स्ट्रगल आती है, हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। बहुत और प्रिडिक्शन होता है, लेकिन मैं करियर के बारे में बता रही हूँ, इसलिए करियर ही ले रही हूँ ना ज्यादातर। फोर्थ हाउस का सैटर्न, गुड और बैड, कौन बताएगा? मून के घर में सैटर्न आके बेटा अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? बुरा रहेगा। बुरा मून है। और सैटर्न बैठ के कौन सा योग क्रिएट करते भाई? विष योग। विष योग, है ना? ओके, तो यहाँ पे अगर सैटर्न बैठता है तो इसको बोला गया है मरा हुआ सांप, ठीक है। सांप कैसे चलता है, स्नेक कैसे चलता है? ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? टेढ़ा टेढ़ा ही चलता है हमेशा, है ना? ऐसे ऐसे। तो इन लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन लगी रहती है, जिसका भी फोर्थ हाउस में सैटर्न होता है। लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन इन लाइफ, मेंटल टेंशन बहुत रहता है ऐसे लोगों को। घर में टेंशन रहता है, लेकिन बाहर बहुत खुश रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि एक घर, चौथे हाउस से क्या देखते हैं हम? घर देखते हैं, अपना घर। और सैटर्न वालों को, जिसका भी सैटर्न, उनको घर में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, घर के बाहर बहुत खुश रहेंगे। तो इन लोगों को कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए? रियल इस्टेट का, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि यहाँ से हम व्हीकल भी देखते हैं, सो दैट्स वाई ऑटोमोबाइल सेक्टर। फार्मिंग, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस, ऑकल्ट, आयरन का बिजनेस। मून के रिलेटेड कोई भी बिजनेस ना करे ये लोग, लाइक होता है ना, जैसे कोई भी क्रिएटिव बिजनेस, ओके। जिसका भी सैटर्न फोर्थ हाउस में होता है, मून से रिलेटेड बिजनेस में बिल्कुल नहीं जाना, काम नहीं करना। मून से रिलेटेड क्या होता है? फार्मेसी हो गई, मेडिसिन का प्रोफेशन हो गया, पानी का बिजनेस हो गया, इन सब में नहीं जाना, है ना? जैसे क्या बोलते हैं, एक्टर, है ना, हीरो हीरोइन जो होते हैं, उसमें भी नहीं जाना।
ठीक है। अमिताभ बच्चन जी का सैटर्न 4th हाउस में है, फिर भी वो एक्टर है, इस कारण उन्होंने नीलम नीलम धारण किया है। देखना उनके हाथ में आपको दिखेगा, है ना। तो नहीं जाना, वो स्ट्रगल लाता है। ठीक है, चलो आगे चलो। और यहाँ का सैटर्न, ये मम्मी का घर है, मदर का घर है, तो माता के सुख में कमी लेके आता है। मदर के सुख में कमी, मम्मी को लाइफ में हर्डल्स आएंगे, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स रहेंगे मम्मी के लाइफ में। ठीक है, जिसके भी चार्ट में होगा उसके मम्मी के लाइफ में हर्डल्स रहेगी, माता की लाइफ स्ट्रगलिंग रहेगी। क्लियर? किस किस का है? मैम कुछ भी ना हो तो। कुछ भी ना हो तो कुछ ना हो ना, चलेगा। किसका है ये पूछा मैंने। आधे हाउसेस तो आपके खाली ही रहेंगे, ठीक है, आधे हाउसेस खाली ही रहते हैं आपके। कुछ ना होगा तो दृष्टि पड़ती है किसी ना किसी ग्रह की, है ना, तो मैं बताऊंगी। चलो, 5th हाउस का सैटर्न कैसे रहेगा, किसका घर है ये 5th हाउस? तो सन का घर है सन का है ना, सन का घर है। सन के घर में सैटर्न आके बैठा है, तो अच्छा है या बुरा है? बुरा। बुरा है। तो ये क्या बनाता है, पितृदोष योग। यहाँ पे सैटर्न आके पितृदोष बनाता है। सो नो सपोर्ट फ्रॉम एनीवन, किसी से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना पापा से मिलेगा। जिसके भी सन के जो भी कारक तत्व है, सन के कारक तत्व क्या है, फादर है, गवर्नमेंट है ना, ओके। ऑथोरिटी वाले जो पर्सन होते हैं वो है, बॉस है, किसी से भी आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। नो सपोर्ट फ्रॉम एनीवन। यहाँ का शनि आपको सेल्फ मेड पर्सन बनाता है। जिसका भी शनि 5th हाउस में होता है उन्होंने शेयर मार्केट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5th हाउस इज अ क्या दिखाता है, शेयर मार्केट को, स्पेकुलेशन को दिखाता है। और किसी का सैटर्न यहाँ पे बैठा है तो उन्होंने कभी भी शेयर मार्केट नहीं करना चाहिए। 100% लॉसेस मिलेंगे उसको शेयर मार्केट। ठीक है, क्लियर? और 5वां घर जो होता है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन, प्रारब्ध का घर होता है। तो 5वें घर में आपका जो कोई भी प्लैनेट बैठा है, लाइक वीनस, मार्स, मून, जो कोई भी प्लैनेट बैठा है, उसी तरीके के लोग आपके अगल बगल में रहेंगे, है ना। जैसे सैटर्न है तो 8 नंबर के लोग आपके जीवन में ज्यादा मिलेंगे। मार्स है तो 9 नंबर के लोग आपके जीवन में ज्यादा रहेंगे, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। वीनस होगा तो 6 नंबर के लोग, है ना, ओके। मर्क्यूरी होंगे तो 5 नंबर के लोग, लाइक दैट, इस तरीके से ये होता है। ठीक है, ऐसे लोगों के जिनका भी सैटर्न 5th हाउस में होता है, ऐसे लोगों के 99% पे काम होके आके रुक जाता है, होते होते रुक जाता है। 99% तक काम होगा और 1% के लिए रुक जाएगा। ठीक है, ऐसे लोगों ने बिल्कुल भी लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 5वां घर अगेन लव अफेयर्स एंड ऑल का होता है। तो लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हो तो आफ्टर मैरिज स्ट्रगल चालू हो जाती है, स्ट्रगलिंग टाइम देता है। क्रिएटिव वर्क बहुत अच्छा करते हैं ऐसे लोग। हायर एजुकेशन से रिलेटेड प्रोफेशन फॉलो करते हैं। ऐसे लोगों के पास कम से कम 2 मास्टर डिग्रियां होती है। ठीक है, फर्स्ट मास्टर डिग्री जो होती है उसका जो वो प्रोफेशन है उसको तो फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें उतना गेन नहीं होता है। लेकिन अगर सेकंड मास्टर डिग्री का प्रोफेशन वो फॉलो करते हैं तो उसमें उनको गेन होते हैं, जो भी वो करे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि सैटर्न से रिलेटेड करियर को आप फॉलो ना करें, क्योंकि पितृदोष योग बना रहा है यहाँ पे, दैट्स वाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट हाउस में किसका है यहाँ पे? मेरे हस्बैंड का है और भाई का भी। मर्क्यूरी। मैडम मेरा है। सबका फिर में आके बैठ गया। जो बोला किस किस को लगा हुआ प्रिडिक्शन? मैम फर्स्ट वाला आपने बोला था ना, वो मेरी बहन पे पूरा लागू होता है। ये वाला 5th हाउस वाला? बाकी तो अभी कोई मेरे पहचान में है नहीं। 5th में किसी का नहीं है, जिसका भी होगा उसको मैच हुआ।
कि वो अपने बलबूते पे बनते हैं, सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, 5 नंबर जिनका सैटर्न है ना। किसी से भी सपोर्ट नहीं मिलता, पापा से सपोर्ट नहीं मिलता, किसी से सपोर्ट नहीं मिलता। ये सारी प्रेडिक्शन किस किस को लगी, मैच हुई? नहीं हुई? एक दो जन किसी ने बोला था ना 5th हाउस में, किस किस का है? चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। 6th हाउस का सैटर्न क्या देता है, बताइए? मर्क्यूरी सेट। मर्क्यूरी एंड सैटर्न, मर्क्यूरी का तो बन भी जाता है ना यहाँ पे। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, जिनका भी सैटर्न 6th घर में होता है, यहाँ पे आप अपने एज के 32 से 41 के एज के बीच में आप अपना गाड़ी मकान बना लेते हो। ऐसे लोग खुद की गाड़ी मकान बना लेते हैं। वेरी गुड प्लेसमेंट, मेहनत से इनको सक्सेस मिलती है अपने करियर में, लॉन्ग लाइफ होती है इन लोगों की। इनके घर अगर आप देखोगे तो कॉर्नर वाला मकान रहता है इनका। ऐसा देखा गया है कि ये जहाँ पे रहते हैं इनका घर कॉर्नर में मिलेगा। अभी कॉर्नर वाला मकान सबको सूट नहीं करता, ठीक है, लेकिन इन लोगों को सूट कर जाता है कॉर्नर वाला मकान, ठीक है। एज पर वास्तु कॉर्नर वाला मकान नहीं लेना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने लेना चाहिए ना। और इनके हाउसेस होते भी वैसे कि कॉर्नर में घर होता है इन लोगों का हमेशा, ठीक है। कौन कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं, रोग शत्रु मैंने बोला है ना, तो डॉक्टर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो यहाँ पे आप, हॉस्पिटल में आप कोई सर्विस दे रहे हो, क्योंकि सर्विस का हाउस है, सेवा का हाउस है। तो हॉस्पिटल में आप किसी तरीके का काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, है ना, नर्स हो जाओ, वो बॉय होता है ना हॉस्पिटल में जो होता है, लाइक वो सिस्टर बॉय जो होता है वो बन सकते हो, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा में आप खुद की सेवा दो, आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो। ये आपको अच्छा रिजल्ट देता है 6th हाउस में, ठीक है। कंसल्टेशन, कंसल्टेंट भी बनाता है क्योंकि मर्क्यूरी का हाउस है, मर्क्यूरी मीन्स वाणी, है ना। ओके, तो ये कंसल्टेंट भी अच्छे बनते हैं ये लोग। चलिए 7th हाउस का 6 में किसका है? मैडम मेरा है। अच्छा 6 का हस्बैंड का भी। अच्छा 5th में नहीं था, 6 में था। अच्छा हाँ। इसलिए आपने, मुझे लगा 5th में बोला, ठीक। ओके, तो कंसल्टेशन के फील्ड में आप लोग अच्छा करोगे, ठीक है। पेट शॉप भी आप खोल सकते हो, पेट शॉप, ठीक है, उसमें भी ये आपको। क्या होता है? पेट शॉप क्या क्या बोला आपने? पेट मीन्स किसको, पेट किसको बोलते हैं? अच्छा, वो जो पालतू घर में आप, जानवर। हाँ हो, उसका शॉप भी आप खोल सकते नहीं, हैं। इन लोगों आजकल डॉगी को भी लेते हैं ना लोग। बिजनेस भी चलता है क्या? और कोई और बिजनेस करे तो ये इन लोगों के लिए अच्छा होता है? कोई और भी नहीं, बिजनेस? बिजनेस यहाँ से देखते नहीं है। सर्विस प्रोवाइड, किसी को सर्विस प्रोवाइड करो, सेवा दो, सेवा दान करो, है ना। ऐसा कोई, जैसे कंसल्टेंट भी क्या कर रहा है, सेवा ही दे रहा है ना एक तरीके से, तो ये उनके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। बिजनेस तो नहीं होगा यहाँ से। चलिए 7th हाउस का सैटर्न, ठीक है। तो 7th हाउस के सैटर्न से क्या देखते हैं हम, पार्टनरशिप में काम करें, क्योंकि पार्टनरशिप का हाउस है, तो आपको पार्टनरशिप में काम करना चाहिए। किसी और के साथ करो या अपने स्पाउस के साथ करो, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ पार्टनरशिप, कोई बिजनेस कर लो, यहाँ पे बिजनेस बोल सकती हूँ मैं कि बिजनेस कर लो, है ना। 7th हाउस का सैटर्न, यहाँ का सैटर्न भाग्योदय देता है आफ्टर मैरिज, शादी के बाद आपका भाग्योदय होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का सैटर्न डिवाइन सपोर्ट देता है, डिवाइन सपोर्ट मिलती है ऐसे सैटर्न को, ओके। लेकिन यहाँ पे पैसा तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, पैसों के लिए तो बहुत अच्छा होता है यहाँ का सैटर्न, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है सैटर्न, ठीक है। अगर आपको मैच्योर, समझदार मिल जाए, आपके एज से बड़ा पार्टनर मिल जाए, मुझे एक ऐसा हस्बैंड मिलेगा
कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा? तो मैच्योर्ड रहेगा, अपने एज से बड़ा दिखता होगा, है ना, लाइक दैट। कम बात करता होगा, हार्ड वर्किंग होगा, सांवला होगा, हाइटेड होगा, है ना, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो कौन कौन से काम कर सकते हैं यहाँ पे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करो, ठीक है। एनी काइंड ऑफ बिजनेस कर सकते हो, पॉलिटिक्स में जा सकते हो, क्रिप्टो करेंसी का काम कर सकते हो। यहाँ का सैटर्न ये भी दिखाता है कि अदर स्टेट से भी आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, दूसरे स्टेट से, ठीक है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। किस किस का है 7th हाउस में सैटर्न? मैम मेरे घर पे एक छोटी बच्ची है, धानी नाम है उसके, है कुंडली में 7th ठीक हाउस है, में अभी छोटी Saturn। है, अभी बहुत हाँ। छोटी है, क्या ही बोले। और किसी का है? तेजस का है, इनके पापा का भी है। अच्छा, तो है उनका जो प्रिडिक्शन बताया, सही मैच है हो रहा है। उनका। चलो सही है। हो रहा है। 8th हाउस में सैटर्न, 8वें घर में सैटर्न। सैटर्न 8वें घर का स्वामी कौन है, लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स। हाँ। सिग्निफिकेटर कौन है? सैटर्न, है ना। हाँ। लेकिन कुंडली में 6वां घर, 8वां घर, 12वां घर अच्छा नहीं माना जाता है। शमशान भूमि बोलते हैं लाल किताब में 8वें घर को। तो 8वें घर का सैटर्न इज नॉट गुड, ठीक है। 8वें घर का शनि आपको एक्सीडेंट देता है, सर्जरी देता है, बैड रिलेशनशिप विथ इन लॉज, आपके सास ससुर के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना रहे, इवन आपके हस्बैंड के साथ आपका रिश्ता अच्छा ना रहे, ठीक है। और यहाँ का शनि डिवोर्स योग भी देता है। और डिवोर्स भी कैसे होगा? लिटिगेशन से डिवोर्स होगा, बदनामी होगी समाज में आपकी। क्रॉनिक हेल्थ इशू देता है। इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिलेगी ऐसे लोगों को, क्योंकि इनहेरिटेंस का हाउस है, प्रॉपर्टी का हाउस है। लेकिन वही है कि किसी ना किसी कारणवश वो आप गवा दो, ये भी चांसेस है। मिलेगी बट हाथ से चली जाएगी। कौन से फील्ड में जा सकते हो? अगेन ऑकल्ट का फील्ड इनके लिए अच्छा होता है, एस्ट्रोलॉजी का फील्ड। अगर सैटर्न और मार्स यहाँ पे किसी का कॉम्बिनेशन में आ रहा है 8th हाउस में, तो वास्तु शास्त्र करना चाहिए। वास्तु में सैटर्न के साथ केतु आ रहा है तो आपको एस्ट्रोलॉजी फॉलो करनी चाहिए। सैटर्न के साथ वीनस आ रहा है तो आपको टैरो फॉलो करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी करनी चाहिए, है ना। होता है ना, एकदम कॉम्पैक्ट कौन सा निश हम फॉलो करें, है ना, एकदम अंदर डीपली डीपली, जिससे मुझे ज्यादा पैसा मिले, है ना, उस मैम प्रोफेशन सैटर्न को के फॉलो। साथ केतु। मैम थोड़ा रिपीट कीजिए, सैटर्न के साथ सैटर्न केतु। एस्ट्रोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, मैम सैटर्न के साथ मर्क्यूरी आए तो कैसा होता है वो? कौन वो से भी अच्छा प्रोफेशन में? कंसल्ट, वो चलता है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि वो अच्छा कंसल्टेंट बनता है। मर्क्यूरी मीन्स कम्युनिकेशन, है ना, इस कारण चलता है। वो भी एस्ट्रोलॉजी भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा कुछ प्रोफेशन है नहीं, क्योंकि यहाँ का शनि अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, तो हम लोग नहीं करते। ओनली ऑकल्ट, यहाँ पे बोलते हैं ऑकल्ट कर लो भाई, मीन्स एस्ट्रोलॉजी कर लो, तो जो भी दुख है ठीक होने लगेगी, क्योंकि शमशान भूमि है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, किसी का है क्या यहाँ पे? हाँ। किसका है? आपका ही है? मेरे देवरानी, नहीं नहीं, मेरे देवरानी का है। मैंने चलो बहुत सारी कुंडलियां बनाई। चलो चलो, कहीं ना कहीं से सैटर्न मिल ही रहा है आपको, नहीं? हाँ। अच्छा, उसका बनता नहीं क्या सास नहीं ससुर के मैम, साथ? नहीं बनता? इसके साथ कुछ नहीं बनता। हस्बैंड के साथ भी नहीं बनता? हम्म। तो सही इसीलिए मैं बोला ना, पूछ रही प्रिडिक्शन तो सही आ रहा है फिर। हूँ। है ना? ओके। हाँ, लेकिन उसका सैटर्न के साथ 8th हाउस में मर्क्यूरी पे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या करना चाहिए, क्यों कुछ नहीं, करने को मर्क्यूरी भी, बोलती है। नहीं मैं बताऊंगी इसकी रेमेडी, पेड क्लास में हम करेंगे। लेकिन पहले हम सैटर्न को पढ़ लेते हैं, वो कॉम्बिनेशन फिर अलग बन जाता है ना। अभी मैं करियर की बात करूँ तो करियर पे फोकस करूँ, है ना। रिलेशनशिप का और भी बहुत कुछ ऐड होगा इसमें, अभी मैं रिलेशनशिप की बात नहीं करूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, है ना। ओके, लेकिन करियर पे फोकस करो। 9th हाउस वाला सैटर्न अच्छा है या बुरा है? किसका घर है भाई ये?
जुपिटर का घर है। जुपिटर के घर में सैटर्न आके बैठा है। ऑल दो एक देवता प्लैनेट है, एक राक्षस प्लैनेट है, बट दोनों मिलके धर्म कर्म अधिपति योग बनाता है। ठीक है, सो कंफर्टेबल है यहाँ पे सैटर्न। सो यहाँ का जो सैटर्न है फाइनेंशियली प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा होता है। और 9th हाउस से हम हायर एजुकेशन देखते हैं, आपका डिग्री वाला है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ऑल। तो आप जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो भी हायर एजुकेशन कर रहे हो, उसका प्रोफेशन फॉलो करो, जिसमें भी कर रहे हो, तो आपको पैसा मिलेगा। ये जज का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न प्लस जुपिटर। कानून, जज, है ना, जज के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑकल्ट कंसल्टेंट अच्छे बनते हैं। ये लोगों का ऐसे बोला जाता है, इन लोगों में ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो, फिर भी इनकी सलाह दूसरे लोग बहुत इजीली मानते हैं, है ना, और उसको फॉलो भी करते हैं। बहुत अच्छे कंसल्टेंट बनते हैं, इसलिए ऑकल्ट में इनको बहुत सक्सेस भी मिलती है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये धर्म गुरु का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोफेशन फॉलो करने चाहिए? एक तो लॉ का प्रोफेशन फॉलो करो, आप कंसल्टेंट बन जाओ। लॉन्ग ट्रैवल का घर होता है तो ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल रिलेटेड वर्क में आप जा सकते हो। ठीक है, फॉरेन ट्रैवल भी देता है यहाँ का सैटर्न। ठीक है, और ऐसा भी बोला जाता है, ऐसे लोगों का ना, लाइक दैट, जो डेटी होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, एक नहीं होते हैं। किसी ने कुछ बोला कि इसकी पूजा कर लो तो उसकी पूजा करेंगे। अगर किसी ने बोला कि शंकर जी की पूजा कर लो, शिव जी से मुझे ये रिजल्ट मिलेगी, तो उनकी पूजा करने लगेंगे। कोई बोलेगी कि देवी की पूजा कर लो तो उसकी पूजा करने लगेंगे। तो एक देवी को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग देवता की पूजा वगैरह करते हैं ये लोग, लेकिन नॉलेजेबल होते हैं। धर्म कर्म अधिपति योग बनाते हैं, तो क्या है वहां पे, धर्म से चलने वाले लोग होते हैं, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। क्लियर? किस किस का है भाई? आधे लोगों ने तो मुझे बताया नहीं कि उनका सैटर्न कौन से घर में है। किसी का नहीं है? 90 घर में सैटर्न किसी का नहीं है क्या? चलो, 10th हाउस का सैटर्न क्या देता है? 10th हाउस का सैटर्न, 10th हाउस एक खुद का घर है सैटर्न का, वो अपने घर में आके बैठ गया, तो गुड कॉम्बिनेशन भी देता है, लेकिन थोड़ा सा आलसी भी बनाता है। अपने घर में आके मैं कैसा फील करती हूँ? कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो मैं कैसी बन जाऊंगी? आलसी बन जाऊंगी। तो कौन कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं? टॉप मोस्ट पोजीशन वाले प्रोफेशन, टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, गुड फॉर द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ का शनि आपको बहुत अच्छा स्टेटस देता है। घर बैठे बैठे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी। हार्ड वर्क करना पड़ता है इन लोगों को। यहाँ के सैटर्न वालों को बोला जाता है कि नॉनवेज अवॉइड करे, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इनके लिए अच्छा नहीं होता, प्रॉब्लम आती है। शराब से दूर रहो, नॉनवेज से दूर रहो, है ना, और डिसिप्लिन में रहो, क्योंकि मैंने क्या बोला, आलसी बना देता है, आलस, है ना, तो ये है। तो अच्छे अच्छे पोजीशन पे जाते हैं, टॉप मोस्ट पोजीशन पे ऐसे लोग। ठीक है, लेकिन वही है, अगेन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये नहीं कि बैठे बैठे बन जाएंगे, एक्शन तो लेना पड़ेगा भाई। करियर भाव है, करियर भाव का स्वामी करियर भाव में ही आ गया, है ना। मिला है 11, मैम आपके हाथ में। आप भी आलसी हो क्या? समटाइम। हो जाएगा। चलो, अच्छा है, ओके, अच्छा होता है, बुरा तो होता नहीं है। बस नॉनवेज उसको अवॉइड करो, नहीं खाना चाहिए, ऐसे ऐसे सैटर्न वालों ने बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, एक रेमेडी का ही काम करते हैं। ठीक है, ओके। 11th हाउस का सैटर्न, यहाँ पे बोला जाता है ऐसे लोग मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना बन जाएगा। ये घर किसका है भाई? 11th हाउस किसका घर है?
सैटर्न का घर है अगेन, है ना। और यहाँ का जो सिग्निफिकेटर है कौन है, जुपिटर है। ठीक है, तो यहाँ का सैटर्न क्या बोलता है, आप जहां पे भी हाथ डालोगे वहां पे सोना बन जाएगा, है ना। रिच बनाता है यहाँ का सैटर्न, बहुत ब्रेव बनाता है, आपको बोल्ड बनाता है। सोशल मीडिया से, क्योंकि सोशल मीडिया का हाउस है तो सोशल मीडिया से आपको गेन मिलते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज मिस कर दी। नाइन्थ हाउस का जो सैटर्न होता है उन लोगों की कम से कम 3 प्रॉपर्टी बनती है। 3 प्रॉपर्टी बनाते वो लोग, लिख लो, मैं भूल गई थी। जिनका भी है वो खुश हो जाओ। किनका है क्लास में, कोई तो होगा। नहीं। अभी 3 क्यों, 3 का भी एक ना मस्त ये है। वहां पे कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है नाइन्थ हाउस में, देखो देखो। मार्स। सूच का होता है मास के। नाइन्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है, एक्सॉल्टेशन। केतु केतु केतु। केतु केतु। केतु होता है। जहां भी केतु आता है नंबर 3 जुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं केतु वालों के लिए रेमेडी भी दी जाती है क्या। आपके अगर बैंक में अगर सेविंग करना है ना तो 3 अकाउंट खोलो अलग 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 बैंक में, ये रेमेडी है केतु वालों के लिए। ठीक है, 3 अकाउंट, 3 नंबर जुड़ी जाता है, इसीलिए वहां पे 3 प्रॉपर्टी बनती है वैसे लोगों की, ऐसे बोला गया है। ठीक है, चलो 11th हाउस पे आते हैं, जिसका भी है खुश हो जाओ। ठीक है, 11th हाउस में क्या देता है, अच्छा होता है 11th हाउस का शनि, है ना। ये फॉरेन की इसमें भी हो सकते हैं, ये कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं लोग, कैन फॉलो एनी प्रोफेशन। ठीक है, केतु रहा था उसके साथ, सैटर्न के साथ केतु रहा था। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सैटर्न के साथ जब भी केतु आएगा एस्ट्रोलॉजी में जाओ, आंखें बंद करके, बहुत आठ अच्छा रिजल्ट देगा और आप बहुत पैसा कमाओगे। मैंने बोला ना आठ। कॉम्बिनेशन, सैटर्न हम्म। केतु एस्ट्रोलॉजी। हाँ। और मैडम ठीक है, सैटर्न के साथ मून आता है तो। सैटर्न हम मून के प्रोफेशन को नहीं बोलेंगे, कौन सा हाउस में है आपका, हाँ। कौन से हाउस में है। सैटर्न 6th हाउस में, बट मून भी है। नहीं, वो अलग जाएगा फिर आपका, मैं बाद में बताऊंगी, वो डिग्री देख के देखना पड़ेगा आपका। ठीक है, ओके, मैं क्या बोल रही थी। 11th हाउस, 11th हाउस आपका शेयर मार्केट नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों ने शेयर मार्केट में लॉसेस देता है 11th हाउस। ठीक है, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो आप, जैसे यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, है ना, क्योंकि वो सोशल मीडिया का घर है तो वहां पे आप जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे यहाँ का भी अच्छा होता है, जो भी काम करते हैं ऐसे लोग ना उसमें पैसा कमा लेते हैं। 11th हाउस में अगर सैटर्न हो, कुछ भी काम एनी प्रोफेशन में जाओ, कोई भी प्रोफेशन आपके लिए सुटेबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लक का भाव बोलते हैं, लक का भाव में आपका कर्म का प्लैनेट जाके बैठ गया, इस कारण। ठीक है, देन 12th हाउस, 12th हाउस किसका होता है, किसका घर है, जुपिटर का घर है, और उसमें सैटर्न आके बैठा है, तो सैटर्न क्या करेगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। यहाँ के सैटर्न को बोलते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ठीक है, इन लोगों का अपने ब्रदर इन लॉ से नहीं बनती है, लॉसेस देता है, वर्क में लॉस देता है, पैसों में लॉस देता है, हेल्थ में इश्यू देता है, क्रॉनिक हेल्थ डिजीज भी देता है। ठीक है, अगेन कौन से प्रोफेशन फॉलो करना चाहिए, डॉक्टर बन सकते हो आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो, फॉरेन लैंड से रिलेटेड काम कर सकते हो, एमएनसी में काम कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हो, योगा मेडिटेशन सेंटर, फिलोसोफर, ये सारे प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हो 12th हाउस से। ओके, क्योंकि यहाँ पे केतु भी है ना, केतु उच्च का होता है, दैट्स वाई। क्लियर।
मैम स्टार्टिंग में क्या बोला था? किसके साथ नहीं बनती है? किसकी? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन ब्रदर इन लॉ। हर घर का ना एक रिश्ता भी होता है, वो बाद में पढ़ाऊंगी मैं आपको, है ना। तो डिटेल में जाता है फिर। हर प्लैनेट का एक टेस्ट भी होता है, बॉडी पार्ट भी होता है ना। कब क्या आपको ये देगा, जैसे फर्स्ट हाउस का सैटर्न अगर किसी का होता है तो हेयर लॉसेस बहुत होते हैं, ग्रेइंग हेयर होते हैं, बाल सफेद हो जाना, ये सारी चीजें भी देता है। ओके। मार्स होता है तो अगर हेल्थ में क्या देगा, स्किन रिलेटेड डिजीज, एक्सीडेंट एंड ऑल, है ना, ये सारी चीजें भी देखते हैं हम। चलिए, तो आज का जितना भी मैंने पढ़ाया है, किस किस को समझ में आया और किस किस को नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया स्वाति? समझ में आया, इसलिए हाथ अच्छा। ऊपर किया था। अच्छा, ओके। ओके ओके ओके। मैंने दोनों बोल दिया ना, तो किसके लिए हैंड ऊपर करे नीचे करे? ठीक है। किस किस को समझ में आया? जिसको समझ में आया वो हैंड रेज करे। 1 2 3 4 5 6। हर्षा जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, गायत्री को भी नहीं समझ में आया। थोड़ा आया मैम, थोड़ा थोड़ा। आपका फर्स्ट टाइम है ना, तो इस कारण थोड़ा सा। स्वाति तो बिल्कुल, मुझे हद से ज्यादा समझ में आएगा, मैं तो खड़ी रहूंगी ऐसे। नहीं। यस। चलो सही है। गायत्री, आपको नहीं समझ में आया जो भी पढ़ाया आज मैंने? नहीं, वो समझ में आया मैम। ये कुंडली का थोड़ा पार्ट जो है ना, ये मतलब जो प्लैनेट्स जिस घर में बैठते हैं उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है, नहीं समझा मुझे। ये तो क्लियर है, आपको तो एस्ट्रोसेज में जाके कुंडली बनानी है डायरेक्ट, है ना। नहीं, वो पता है मैम। फिर फिर तो क्यों ये कंफ्यूजन है? डेबिलेशन। डेबिलेशन में, ओके ओके ओके। डेबिलेशन एक्सोल्टेशन, वो आपको धीरे धीरे लर्न करना है, ठीक है, वो हो जाएगा, है ना। ओके, उसकी एक टेक्निक होती है ना। जैसे हम मैथ्स भी पढ़ते तो मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, है ना। पहले दिन हमको सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता ना मल्टीप्लिकेशन आता है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमको टेबल लर्न करने पड़ते हैं, डिवीजन करने के लिए भी टेबल लर्न करने होते हैं, है। तो बेसिक अगर हमको याद हो जाए तो आगे का हमको बहुत इजी जाता है, तो ये बेसिक है, ताकि हम प्लैनेट्स को समझ पाए कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर लॉजिक लगता है वहां पे कि वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि मुझे लॉर्ड भी पता है, मुझे डेबिलेशन भी पता है। 3 ही प्लैनेट आएंगे एक हाउस में, कम से कम 3। कौन कौन? उसका लॉर्ड आएगा, उसका सिग्निफिकेटर आएगा, तीसरा आएगा एक्सोल्टेशन वाला प्लैनेट। तो 3 प्लैनेट आएगा, तो समझ जाओगे अगर वो आ रहा है तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है ना। बस। अगर वो नीच का ग्रह बन रहा है उस हाउस में, क्योंकि डेबिलेशन वाला भी आ सकता है, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, वो डे बाय डे प्रैक्टिस से आएगी, एक दिन में तो सीखना आसान भी नहीं है भाई। फिर भी आपको कुछ हद तक तो समझ में आ गया ना, ये बहुत बड़ी बात हाँ हाँ हाँ, वो है। ठीक, वो समझ में आ गया मैम। मतलब चलिए, प्लैनेट्स कहाँ बैठते यहाँ तक तो समझ गए। लर्न कर लेना जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, जो प्लैनेट्स एंड ऑल है ना, तो वो लर्न कर लो। बार बार आप बोलोगे, डेली डेली रिवीजन करोगे तो याद छप जाएगा फिर, है ना। ओके। मैम 11th हाउस में सैटर्न आता है तो सभी प्रोफेशन चलते हैं, तो शेयर मार्केट नहीं चलेगा फिर उसमें? नहीं, शेयर मार्केट नहीं चलता, क्योंकि 5th हाउस में भी सैटर्न में मैंने बोला शेयर मार्केट लॉसेस देता है, उसका सामने वाला घर आ जाता है इधर का, तो इसलिए शेयर मार्केट ना करें, अच्छा नहीं होता। फिर एक क्लाइंट का है तो वो करते हैं क्या? करते हैं, कभी प्रॉफिट होता है कभी नहीं होता है। हम्म अच्छा नहीं होता, वो गेन भी करवाएगा फिर लॉसेस भी करवाएगा, ऐसे हाँ, होता वो उनका चलते रहता है इसीलिए। है। नहीं करे तो उससे वही सही है ना फिर। वैसे तो लगे तो बहुत अच्छे टॉप पोजीशन पे है, ये 2,45,000 रुपये पर मंथ पेमेंट है उनकी, फिर भी वो शेयर मार्केट में घुसते हैं। पैसा इसलिए तो शेयर मार्केट में जा रहे हैं ना, पैसा नहीं होता तो नहीं जाते, एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे इसलिए जाए भी तो क्या ही दिक्कत है। कम पैसा कमाते तो फिर डरते रिस्क लेने से, है ना। चलिए, चलो कोई नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन है आज से, आज के क्लास से रिलेटेड पूछो। मैम इसकी मैम रिकॉर्डिंग। एक मतलब क्लास से रिलेटेड ही है, लेकिन वही है कि मतलब अगर एग्जैक्ट किसी का टाइम नहीं पता है तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, वो एक बात बताइए ना। देखिए, उसका क्या होता है, टाइमिंग का होता है कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करके एक मेथड होता है,
ठीक है, पहले तो आपको पहले बेसिक बेसिक सीखना पड़ेगा। जो भी मैं ग्रामर पढ़ा, इसको ग्रामर बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये आपको सीखनी पड़ेगी। उसके लिए थोड़ा सा वैदिक का चार्ट भी फॉलो करना पड़ता है, बीएनएन का भी चार्ट फॉलो करना पड़ता है ना। आपको एक ही सीख के नहीं आएगा, आपको 2-3 तरह की एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, है ना, तभी आप बर्थ टाइम प्रिडिक्शन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप फाइंड नहीं कर सकते हो, बिल्कुल फाइंड कर सकते हो, उसकी एक मेथड होती है, लेकिन उसके लिए आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, है ना। जैसे मैं लाल किताब पढ़ा रही हूँ, मैं वैदिक का भी कुछ कंसेप्ट डाल रही हूँ यहाँ पे, है ना, उसके साथ वो बीएनएन का भी कंसेप्ट आता है ना। तो वहां पे जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, ये जो कंसेप्ट आता है वो केपी एस्ट्रोलॉजी से आता है। वहां पे हमको हमारा कस्पल लॉट, अभी कस्पल मीन्स क्या होगा, ये होगा, है ना। हर एस्ट्रोलॉजी में जो टर्म है उसको अलग अलग बोला है। जैसे हम यहाँ पे कुंडली कुंडली बोल रहे हैं, है ना, सब में हॉरोस्कोप कुंडली, लेकिन लाल किताब में इसको बोलते हैं ठेवा। ठीक है, क्या टेवा, बोला? क्या बोलते हैं, टेवा। कुंडली नहीं बोलते, लाल किताब में इसको बोलते हैं टेवा। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, हॉरोस्कोप चार्ट, है ना, अलग अलग बोला जाता है, टर्म्स अलग अलग है। अभी मैं यहाँ पे हाउसेस हाउसेस बोल रही हूँ, लाल किताब में उसको बोलते हैं 1 नंबर का खाना, खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, इस तरीके की टर्म होती है ना। वैसे बीएनएन में अलग होती है, वैदिक में अलग होती है, केपी में अलग होती है। तो केपी में कस्पल लॉर्ड, यहाँ पे हम घर का लॉर्ड ढूंढ रहे हैं, हाउसेस लॉर्ड, वहां पे हम कस्पल लॉर्ड ढूंढते हैं, किस घर का स्वामी, उसको कस्पल बोलते हैं वहां पे, है ना। तो ये डिटेल में जब आप सीखोगे तब आप अपना टाइम सही से प्रेडिक्ट कर पाओगे। इसके लिए आपको डिटेल एस्ट्रोलॉजी आनी जरूरी है। ऐसे नहीं कि फाइंड नहीं कर सकते, अगर आपका डीओ भी आपको पता है तो टाइम भी फाइंड कर पाओगे, एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत डीप नॉलेज होनी जरूरी है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी बनी इसीलिए है कि आप अपने पास्ट प्रेजेंट वर्तमान को देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो समझ लो, थोड़ा रेमेडी फॉलो कर लो, ताकि उस चीज से बच पाओ। अगर मुझे समझ में आ रहा है कि शेयर मार्केट में मुझे लॉस होने वाला, आने वाला समय मेरा अच्छा नहीं, तो मैं क्यों पैसा डालूंगी भाई। या मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है प्रॉपर्टी इसमें, इसमें मुझे पता है कि यहाँ से मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा, तो मैं पहले रेमेडी फॉलो कर लूंगी। तो मुझे जो 100% का नुकसान होने वाला है वो 10% तक आ जाएगा। नुकसान होगा, बट इतना हो कि इतना सा होगा। इसलिए इस मामले में लाल किताब अच्छी है कि जल्दी जल्दी प्रिडिक्शन हो जाती है ना, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है, माथा पच्ची नहीं होती है, और हर चीज का आपको तुरंत तुरंत रेमेडी मिल जाता है ना। इसको लगाओ उसको लगाओ, कोई लेना देना नहीं होता। और जो प्रोफेशन आप यहाँ से कुंडली से देख सकते हो, वो ना न्यूमरोलॉजी से देख सकते हो। न्यूमरोलॉजी से भी हम देते हैं प्रोफेशन, है ना, सबने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है। कहाँ से देते हुए न्यूमरोलॉजी में हम कौन सा प्रोफेशन बताते हैं, एनीवन जिसने भी न्यूमरोलॉजी पढ़ी है। डेस्टिनी नंबर के हिसाब से प्रोफेशन देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, डेस्टिनी नंबर जो भी है उसके रिलेटेड हम प्रोफेशन बताते हैं। लेकिन वहां पे भी 100% गारंटी नहीं होती कि उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम बता देते नंबर से रैंडमली, है ना। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आप चलते हो तो कौन सा मैं प्रोफेशन फॉलो करूं जिससे मैं पैसा कमा पाऊं, ये एग्जैक्टली दिखता है। ठीक है, तो ये सब होते हैं। अगर आगे जाके हम देखेंगे कॉम्बिनेशंस भी आ रही है, प्लैनेट के कॉम्बिनेशन भी बैठ रहे हैं, किसी का अकेला बैठा है, किसी का कॉम्बिनेशन में बैठा है, तब थोड़ा सा डिफर करता है ना। ओके, इस तरीके से वो चेंज होते जाते हैं। क्लियर। तो ये हर प्रिडिक्शन वैरी करता है चार्ट टू चार्ट। अभी मैं जैसे स्वाति का कुछ बोलूंगी तो हर्षा का कुछ अलग बोलूंगी, गायत्री का कुछ अलग बोलूंगी, है ना, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चार्ट भी अलग होता है, वैरी करता है। अभी आज सुबह की बात है, एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसका एक लेडी के साथ अफेयर है, मीन्स है, लव अफेयर है। लेकिन जिस लेडी के साथ है वो लेडी ऑलरेडी डिवोर्स ही है। ठीक है, और उससे 6 साल बड़ी है। ठीक है, वो बोला कि क्या मैं इसके साथ शादी कर लूं मैम, अगर मैं शादी करता हूँ तो कैसे रहेगा। तो उसका मैंने कुंडली देखा, कुंडली में देखा कि वीनस उसका 5th हाउस में बैठा है। ठीक है, 5th हाउस का वीनस आपको
लव मैरिज के हायर चांसेस देता है, लव मैरिज होता है, ठीक है। बट अगर ये लोग अपने पेरेंट के आशीर्वाद से शादी करती है तभी इनकी लव मैरिज चलती है, अदरवाइज मैरिज लाइफ में स्ट्रगल देता है। मैंने बस उस वीनस को देख के बस पकड़ा और बोला, तो जितनी भी चीज मैंने उसको बोली है कि ये ऐसी है वैसी है, इसको हेल्थ इश्यू आते हैं, इसको ये प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, क्योंकि उसका वीनस और सन एक साथ बैठा था। अभी सन क्या देगा? डोमिनेशन देगा। वीनस माने उसकी वाइफ, मेल के चार्ट में वीनस उसकी वाइफ, वीनस में कौन से कैरेक्टर आ गए? सन के, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, बहुत हार्श, और उसको माइग्रेन का इश्यू है, हेल्थ इश्यू है, क्योंकि वीनस वहां पे कंफर्टेबल नहीं है सन के घर में, दैट्स वाई। और वो जिस तरीके से बोल रही है ना, वो सब चीजें मैच हो रही थी उसके। मैंने बस उसका चार्ट देखा, ना मैंने टैरो देखा ना कुछ देखा, बस वो देखा वीनस का प्लेसमेंट, है ना। तो इतनी सारी सटीक प्रिडिक्शन गई। फिर मैंने उस वही मैं बोली शादी तो इसी से करनी है। मेरी मम्मी बिल्कुल भी मान नहीं रही है, अगर वो मम्मी के खिलाफ जाके शादी करेगा तो मैरिज लाइफ खराब हो जाएगी उसकी। लेकिन वही मम्मी के, क्योंकि पापा तो नहीं थे उसके, लेकिन मम्मी के आशीर्वाद से शादी करता है तो उसकी शादी बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है। तो मैंने उसको प्रैक्टिकल रेमेडी क्या दी? मम्मी को मनाओ, मम्मी के ब्लेसिंग के साथ शादी करो, ठीक है। दूसरा क्या रेमेडी होती है वहां पे? कि आप जो नहाने का पानी होता है उसमें दही डाल के नहाना है, ठीक है, अगर मैरिज के लिए देख रहे हो तो, ठीक है। ऐसे दो चार रेमेडी मैंने बोली कि ये कर लो तो आपका फिर वो सही जाएगा। और मैंने उसका निम्रो चार्ट भी पढ़ा, वो लड़की का कुंडली, और उसमें सब मैच हो रहा था, वही लड़की उसको बैठ रही थी सही तरीके से, तो शादी तो थी उसकी उसके साथ। बस यही है कि मम्मी को मनाना है, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिडिक्शन बैठे, ज्यादा कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है ना। अगर मैं यही वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करके देखती तो मुझे कहाँ पे दृष्टि जा रही है, कंबस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितने सारे पहले कंसेप्ट लगाने पड़ते, देन आफ्टर में प्रिडिक्शन में जाते, है ना। मैंने तो यहाँ पे वीनस देखा कौन से घर में, बोल दी, पटपट पटपट साइड में हो गए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो ऐसे जल्दी जल्दी प्रिडिक्शन होते हैं लाल किताब से, इसलिए ये इजी भी होता है पढ़ना सीखना, और ध्यान में भी आसानी से रह जाता है। जैसे न्यूमरोलॉजी के प्रिडिक्शन होते हैं, कोई लॉजिक नहीं लगाना, कोई इंट्यूशन नहीं लगाना, भाई बोल दो डर 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 इस तरीके से लाल किताब में होता है ना। क्योंकि टैरो में तो इंट्यूशन लगता है, इंट्यूशन है तो आप बोल पाओगे, नहीं तो आप अटक जाओगे, डाउट करोगे अपने ऊपर। लेकिन न्यूमरोलॉजी में डाउट करते हो क्या आप लोग? कॉम्बिनेशन दिख गया, धार धार प्रिडिक्शन बोल दिया, वैसे ही इसमें होता है। आपको दिख गया यहाँ पे प्लैनेट बैठा है, ये है ना, लाइक दैट, ठीक है। कुछ सूत्राज होते हैं, उस सूत्राज को हमको फॉलो करना होता है, ठीक है, देन आफ्टर हम प्रिडिक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, आई होप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है। तो चलिए, कल की हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। कल और कुछ कॉम्बिनेशन एंड कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर क्लास को वाइंड अप करें? नो क्वेश्चन? चलिए, ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय मैम, टेक केयर।